रहेंगे। गुरुजी भी सोचते हैं कि हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे गली के बच्चे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अभी का जो जीवन है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आपको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन क्या 24 घंटे में आप 24 घंटे का इस्तेमाल करते हैं अपने आप में? किसी को पूछिए मत, किसी को नहीं पूछना है, ना किसी को दोस्त को पूछना है, ना किसी गुरुजी को पूछना है। आप एक अकेले बैठिए। एक अमीर है, अमिताभ बच्चन है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले। अंबानी है या रतन टाटा है, उनको भी एक दिन में 24 घंटे मिले। और आप है, हमको भी एक दिन में 24 घंटे मिले। और दुनिया का जो सबसे बड़ा गरीब से गरीब है, जिसके पास में रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, जो भीख मांग के खाता है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको बहुत बढ़िया टॉप सीक्रेट बताता हूँ, सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ कि 24 घंटे में आप अपने समय का कितना इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, आपके 24 घंटे में कितने गैर जरूरी काम है। आप कितने समय तक मोबाइल चलाते हैं, आप कितने समय तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आज आप कितने समय तक सोते हैं और कितने समय तक सोना चाहिए, आप कितने समय तक अपने दोस्तों से गैर जरूरी बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, या कितना समय आप सही उपयोग करते हैं। तो हमारे जीवन में 24 घंटे नहीं है, एक दिन में 24 घंटे नहीं है। जिस समय का हम सदुपयोग करते हैं वही हमारे लिए समय है। क्योंकि हम 24 घंटे में 12, 8, 10, 12 घंटा तो रात्रिकालीन में सोने में चला जाता है, फिर नहाना धोना रहना, तो 7-8 घंटे अपन काम करते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में समय का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो एक कागज लीजिए, 24 घंटे लिखिए, ऊपर अपना नाम लिखिए। फिर आपकी दिनचर्या आपको मालूम है ना, डेली रूटीन, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं, कितने बजे ट्यूशन जाते हैं, कितने बजे वाचनालय में जाते हैं, कितने बजे पूजा करते हैं, कितने बजे आरती करते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे दोस्तों से मिलते हैं, कितने बजे कितने टाइम तक मोबाइल चलाते हैं, आपको मालूम है। तो आप अपने जीवन का अवलोकन करना सीखिए। बैठे हैं और बैठ कर लिखिए अपना नाम, कभी भी आधे घंटे घंटे अपने आप को पढ़िए कि 24 घंटे में डेली रूटीन तो वो का वही है ना, कोई बदल तो नहीं रहा है। जैसे जैसे व्यापारी होता है तो वो सुबह से शाम तक धंधे का काम करता है, फिर घर पे आता है, खाना खाता है, सो जाता है, वापस दुकान पे जाता है, वापस आता है, जाता है। इस तरीके से उसका डेली रूटीन है, ये जो चक्कर है वो चलता रहता है। तो आप अगर बैठेंगे तो आप अपने जीवन में, किसी दूसरे का नहीं देखना है। मैं 5 घंटे या 5 मिनट मोबाइल चलाता हूँ, 10 आधे घंटे तक सोशल मीडिया चलाता हूँ, इतने से इतने बजे तक स्कूल जाता हूँ, इतने से इतने बजे तक घर पे पढ़ता हूँ, इतने से इतने बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, इतने से इतने बजे तक मैं सोता हूँ। तो जीवन की अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों जब आप सीखेंगे और उसके बाद में जो बुरी आदतें उनको छोड़ने का संकल्प लेंगे कि मैं, मान लीजिए मोबाइल मेरे को 1 घंटे चलाना है, या मान लीजिए मेरे को आधा घंटा चलाना है, और मोबाइल में कितने घंटे चला रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा चला रहा हूँ। मेरे जो गांव गली मोहल्ले में जो दोस्त है उनको मात्र मेरे को आधा घंटा बातचीत करनी है, और वहां पर जाने के बाद में 2 घंटे तक गप्पेबाजी में बातचीत में लगे रहे। तो इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना सीखेंगे तो जीवन में सचमुच आप आगे बढ़ पाएंगे। और समय ही सबसे बड़ा अनमोल है। जीवन की जब आखिरी घड़ी आएगी, समय चला जाएगा। ये मत सोचना कि हमारे पास में बहुत समय है। समय इतना तेजी से चला जाएगा कि आप सोचोगे भी नहीं। एक समय था कि हम सोचते थे कि हम भी मुंबई जाएंगे, हमारे साथ वो करेंगे, ये करेंगे, हमारे सपने थे। हम सोचते थे कि मुंबई जाएंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ये सारा होगा। लेकिन ये सारी दुनिया अब हो गई और वो समय गुजर गया है। और एक समय वो भी आ जाएगा जब हाथ में लाठी आएगी और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो समय हमारे पास में है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो करना है वो आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो, वरना समय तेज गति से दौड़ चला जाएगा, भागता रहेगा और आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मैं आपके लिए जो बातचीत कर रहा हूँ वो है आपका समय। एक व्यापारी होता है, उसके लिए समय का अलग सदुपयोग करना होता है। एक जो घर में गृहिणी होती है, उसके लिए समय का अलग सदुपयोग करना होता है। लेकिन आपका जीवन क्या है? अपने आप से पूछिए, आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह तय करें कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका काम क्या है। क्या आप अभी फैक्ट्री चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्या आप नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आप धंधा रोजगार कारोबार करेंगे? नहीं करेंगे। वो करेंगे आप कितने समय के बाद में? 25 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, जब आपका करियर बन जाएगा। अभी आपका समय है केवल पढ़ना, केवल और केवल पढ़ाई करना, और गुरुजी जो कहते हैं या अध्यापकगण जो कहते हैं उसके मार्गदर्शन में चलना। और जीवन में ग्रामीण परिवेश में जो भी बच्चे हैं वो क्यों भटकते हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि एक तो उनको सही तरीके से सही प्रेरणा नहीं मिलती है। जैसे हम बेंगलोर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, तो वहाँ का जो माइंड डेवलपमेंट है, जो दिमागी
दिमाग जो जिस तरीके से विकसित होना चाहिए वो विकसित होता है, लेकिन यहाँ ग्रामीण परिवेश में इतनी साधन सुविधा भी नहीं है। माता पिता भी अनपढ़ परिवेश से आते हैं, सर्वसाधारण सामान्य किसान होते हैं, मजदूर वर्ग से होते हैं, बड़ी मजबूरी से आपको विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मोबाइल का सही उपयोग करके अपने सोशल भी आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कोई भी विद्यार्थी इसका जवाब देना कि आप पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में तो पढ़ते ही, स्कूल में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, वातावरण होता है, गुरुजी होते हैं। जब आप घर पे पढ़ते हैं तो घर पे पढ़ने में कोई भी एक विद्यार्थी मेरे को जवाब देवे कि घर जब भी आप पढ़ते हैं तो कोई आधे घंटे पढ़ता होगा, कोई 2 घंटे पढ़ता होगा, कोई 3 घंटे पढ़ता होगा, आप चाहे तो पूरे समय तक पढ़ सकते हैं। तो आप घर पर जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? कोई विद्यार्थी जवाब दे सकता है कि घर पे पढ़ता हूँ तो मेरी मम्मी से बोलते हैं बेटा वो सामान लेके आ जा, या मैं घर पे पढ़ता हूँ तो मेरा मोबाइल खिलाता है, इसलिए मैं गेम खेलता हूँ या मोबाइल चलाता हूँ, या मेरे आजू बाजू के दोस्त आ जाते हैं, बातें करते हैं, या फिर खेत पे चले जाते हैं। ऐसा कोई एक विद्यार्थी बताओ कि घर पे जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को पढ़ने में क्या परेशानी आती है? एक विद्यार्थी कोई भी बताइए आप। इससे जो होगी पढ़ने, या बिल्कुल फ्री माइंड आपको पढ़ने के लिए छूट दे रखी है। हाँ, देखिए जब बताइए अपनी, आप स्कूल आते हैं तो स्कूल कितने घंटे आते हैं? 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जो भी स्कूल का टाइम। स्कूल के अतिरिक्त जो टाइम है वो आप घर पे ही होते हैं ना, आप कहीं बॉम्बे दिल्ली पे जाते नहीं हैं या कहीं बाहर भी नहीं जाते, तो घर पे पढ़ते वक्त आपको क्या परेशानी है? तो कोई एक विद्यार्थी जवाब दीजिए, या आप बच्चियों में से भी जवाब दीजिए। पूर्ण बताओ। हाँ, बेटी ने सबसे पहला जवाब दिया कि घर का काम होता है। जैसे मम्मी ने बोला कि रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, तो ये तमाम तरीके के घरेलू कार्य है वो करने ही चाहिए। जैसे यहाँ पर बेटियाँ बैठी है, मैं बेटियों के लिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप जैसे बेटी हो तो स्कूल कॉलेज का जो पढ़ने का काम है वो तो करना ही है, इसके अलावा आप घरेलू कार्य सीखिए, इसके अलावा आप अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए एम्ब्रॉयडरी का सीखिए, मेहंदी जो हाथ में रचाते हैं वो सीख सकते हैं, सिलाई मशीन का सीख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का सीख सकते हैं, अच्छा आप बोलना सीख सकते हैं। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे आप बोलना सीख सकते हैं। जब यहाँ तो अपन ठीक है 10, 15, 25 जने बैठे हैं, लेकिन हम जब मन संचालन करते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ होती है, और स्टेज पर भी बड़े बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, तो उस पब्लिक में हजारों लाखों लोगों की भीड़ में आप कैसे बोल पाएंगे? लेकिन उसके लिए आपको विकसित करना होगा ना। अगर आपको अभी बोल दिया जाए आपको तैरना नहीं आता है, और तैरने की बहुत सारी किताबें पढ़ी, ऐसे तैरते हैं, ऐसे हाथ पे रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा दरिया होता है, खाली किताब ही पढ़ी, तो क्या आप तैर पाएंगे? अगर वो तैरने की किताब पढ़े 10 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद में आप दरिया में कूदेंगे ना, तो वो किताब भी डूब जाएगी और आप भी डूब जाओगे। तो जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? जैसे मैंने बोला, यहाँ एक ताज़ा उदाहरण बोलता हूँ, मैंने बोला अभी क्या बोला कि आपके घर पे पढ़ाई में क्या परेशानी आती है। अभी यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं है। मैंने मात्र ये पूछा कि आपके घर पे पढ़ने में क्या परेशानी आती है, तो यहाँ पे एक भी विद्यार्थी जवाब नहीं दिया। जब आप अपनी मदद नहीं करोगे, जब आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो भला दुनिया में आपको कौन आगे बढ़ाएगा? जीवन में न तो पीछे रहना है, न नीचे रहना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे आके बोलूँ कि एक विद्यार्थी आ जाओ यहाँ पर भाषण दो 2 मिनट 5 मिनट, अपना नाम बताओ, परिचय बताओ, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे पीछे जैसे किसी शेर के मुंह में जाना। तो आप अपना आत्मविश्वास इतना कमजोर क्यों करते हो? कैसे आप आगे बढ़ोगे? जब आपको आगे बढ़ने के अवसर जो मिल रहे हैं, कुछ कर दिखाने के, कुछ बन दिखाने के अवसर जो मिल रहे हैं, उसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपको बोलना नहीं आता, आपको परिचय देना नहीं आता है, आपको सवाल जवाब करना नहीं आता है, आपको भाषण देना नहीं आता, आपको कविता पढ़ना नहीं आता, आपको कविताएं लिखना नहीं आता है, आपको नेतृत्व करना नहीं आता है, आपको 2-4 लोगों के बीच में बातचीत करना नहीं आता है। आपने केवल किताब पढ़ी है, लेकिन जीवन में बहुत सारी दूसरी की यादें, विद्यार्थी बैठे, युवा बैठे, आप चित्रकला करना सीख सकते हैं, आप पेंटिंग बनाना सीख सकते हैं, आप भाषण देना सीख सकते हैं, आप कविताएं लिखना सीख सकते हैं, आप भजन गाना सीख सकते हैं, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। क्या नहीं कर सकते आप जीवन में? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन केवल कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ तो सौभाग्य है
जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ गुरुजी भी जो मिलते हैं ना, वो केवल एक मशीनरी टूल्स की तरह काम करते हैं। इतना आत्मीय प्रेम, इतना अपनापन, इतना प्रेम और इतना अपने माता पिता जैसे रखते हैं वैसे गुरुजी आपको रख रहे हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह आपको नहीं मिलेगा जब बाहर जाओगे तब। और यहाँ जब आपको इतना अपनापन मिल रहा है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए अपने भीतर आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन आपके भीतर वो कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। दुनिया का कोई भी आदमी, जब आप खुद आगे नहीं बढ़ना नहीं चाह रहे तो कोई भी आपको हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ाएगा। कंपटीशन देने जाओगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख के फॉर्म भरे जाते हैं और बड़ी मुश्किल से 10,000, 15,000 या 50,000 के लोग मतलब वहाँ उस कंपटीशन में आगे बढ़ पाते हैं। जीवन बहुत संघर्षशील है। आप अपने माता पिता के चेहरे को देखिए, आपके अपनी बहन के चेहरे को देखिए, आपके अपने भाई के चेहरे को देखिए, आप अपने दोस्तों के सपनों को सच कीजिए, तो जीवन में सब कुछ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके गुरुजी जितना उचित आपको मान सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, बेशक पढ़ने के साथ में और भी कला है उसको तो विकसित कीजिए। जीवन केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है अगर जीवन में सफल बनना है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए 100 में से 90% या 99% उसके परसेंटेज आ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति से बातचीत करना है, कोई अनजान अज्ञात व्यक्ति से बातचीत करना है, ठीक है, तो वहाँ पे बातचीत करना है तो वो हिचकिचाता है, कैसे बातचीत करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तो अभी तो गुरुजी ने परिचय दे दिया, अभी मैं एक अनजान बन के आ गया और आपको अनजान से बात करनी है तो कैसे करोगे, कैसे उसको बुलाओगे, कैसे बातचीत करोगे। जो वार्तालाप है ना, बातचीत करने की कला, संवाद, जैसे आपस में संवाद होता है, ये बातचीत करना भी बहुत बड़ी कला है। बोलना भी बहुत बड़ी कला है। सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो सुनना भी बहुत बड़ी कला है। अगर आप पढ़ना सीखेंगे, अगर आप सुनना सीखेंगे तो बोलना अपने आप सीखेंगे। इसके लिए जीवन में बोलने की कला, बातचीत करने की कला अपने जीवन में जरूर सीखनी चाहिए। दूसरा, हम क्यों भटक जाते हैं, अक्सर हम अपने कार्य क्षेत्र में क्यों भटक जाते हैं। यहाँ तो अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अच्छे लोग हैं, माता पिता के संस्कार भी अच्छे हैं, सबसे बड़ा आसपास का वातावरण, सब फालतू की बातें, फालतू की बकवास, फालतू की चीज़ें। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्माण की बातें नहीं करता। गाँव में देख लीजिए, गली में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी हो। फिर अपने ध्यान को भटकाने का, पढ़ाई आपका क्या समय है, पढ़ने का समय। आपको 24 घंटे 12 महीने तक पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई काम है, कोई काम नहीं। तो आप पढ़ाई से क्यों भटक जाते हैं। सबसे पहले मोबाइल, ये मशीनरी टूल्स, आप धंधा रोजगार कारोबार करते हैं। यहाँ मैं बैठा आपसे सवाल करूँ, कॉमन सवाल, कितने विद्यार्थी है जिनके पास में मोबाइल है? आज करें पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल, यहाँ मेरा पर्सनल मोबाइल है, बेटियों में से किसी के पास नहीं है जिनका पर्सनल मोबाइल है, जिनके पास में पर्सनल मोबाइल, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है, मोबाइल है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मोबाइल का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? केवल बातचीत के लिए। आपका कार्य केवल मोबाइल से बातचीत करने के लिए होना चाहिए, या फिर कोई ऑनलाइन क्लास, आजकल क्या है डिजिटल दौर आ गया है, तो कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है या ऑनलाइन कोई देखना हो तो उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसके लिए तो कम कर रहे होंगे, फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फालतू की बातें करने के लिए कई बार बहुत सारे विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा समय कहाँ कहाँ पर जा रहा है। आजू बाजू में अगर दोस्त भी मिलते हैं तो जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, गांव की गली में गए और पहले डिसाइड कीजिए कि मैं इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, इस विद्यार्थी से मिल रहा हूँ, या इस दोस्त से मिल रहा हूँ, या इस रिश्तेदार से मिल रहा हूँ। दिमाग में एक नक्शा बना लीजिए कि मेरे को इनसे कितने टाइम तक बातचीत करना है या कितने टाइम तक मिलना है। मेरे को अगर 5 मिनट का काम है तो 5 मिनट ही मिलना है। 5 मिनट की जगह वहाँ पर आधा घंटा तक फालतू की बातें नहीं करनी है। और ये मूल मंत्र है आपके जीवन में, विद्यार्थी काल में ही काम में नहीं आएगा। ये जब आप आगे बढ़ेंगे ना, बिजनेस लाइफ में जाएंगे, तब भी आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि बिजनेस लाइफ में अभी तो आप केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब बिजनेस लाइफ में जाएंगे तो हर रोज़ विद्यार्थियों से, ग्राहकों से मिलेंगे, व्यापारियों से मिलेंगे, डोर टू डोर जाएंगे या दुकान पे भी खड़े रहेंगे, ऑफिस पे खड़े रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, तो उनसे बातचीत करना है। तो किससे कितनी बातचीत करनी है, कितनी काम की बातचीत करनी है, ये सारी चीज़ें अपने टाइम के सही इस्तेमाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, सफल बने और अपने सपनों को सच करें और जीवन का निर्धारण करें कि मुझे क्या करना है। आप सोचते हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी में जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। आपको जीवन का लक्ष्य है कि मेरे को प्राइवेट नौकरी में जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही होता है और कोई उद्योग खड़ा करना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए तैयारी करें।
अभी का जीवन केवल आपका पढ़ाई के लिए होना चाहिए। अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। 20 साल 25 साल 30 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, बाकी कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर जो बेटियाँ बहनी है, जैसे आप घर का कोई काम है, माता पिता के कार्य में सहयोग करना है, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ये सब सीखिए। ये आपको भी सीखना है और आपको भी सीखना है। रोटी बनानी आनी चाहिए, सब्जी बनानी आनी चाहिए, झाड़ू पोछा करना आना चाहिए। ये घरेलू कार्य है। ये भी, ये जैसे समाज उपयोगी शिविर है ना, इसमें ये भी आ गया। ऐसा नहीं कि केवल किताब ही पढ़ना है, और भी अपने आप को विकसित करना है। आपके लिए जैसे यहाँ पर सामान्य बेटियाँ बैठी है, तो मेहंदी करना, कविताएं पढ़ना, भजन गाना, नृत्य करना, ये सारे अपने जीवन को विकसित करने की कला है। ये अभी सामने नहीं आएगी, अभी तो सामने आएगी, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में उस दिन आपको मालूम होगा कि नेतृत्व तो करना मेरे लिए है। मैं माता या 4 लोगों से बातचीत करना है। अभी मैं एक विद्यार्थी को बुलाता हूँ, ये आधे घंटे तक बातचीत होगी या घंटे पर तक बातचीत होगी, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे बड़ा, भले ही हम कम लोग हैं, लेकिन इस कम लोगों में, कम विद्यार्थियों में सबसे बड़ा सार्थक संवाद होगा, और वो संवाद आपके जीवन के लक्ष्य तक और ताउम्र काम में आएगा। मैं भी आपसे एक विद्यार्थी को बुलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो डरेंगे, मैं बुलाऊंगा तो डरेंगे, क्योंकि ये हम भी थे ना, तब ऐसा ही करते थे। प्रार्थना बोलनी है, प्रतिज्ञा बोलनी है, कोई मेहमानों का स्वागत करना है, या कहीं आगे हम हमेशा पीछे रहते हैं, तो फिर आपका आत्मविश्वास कैसे मजबूत होगा। मैंने खूब किताब पढ़ ली, जो मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हैं, 4 व्हीलर ऐसे चलाते हैं, ऐसे दरिए में तैरते हैं, लेकिन मैं करूँगा नहीं तो कैसे होगा। आपका आत्मविश्वास कैसे जगेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशनल, सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होती है मालूम है। आप बहुत बड़े वक्ता को सुन लो, इससे कोई मोटिवेशनल, परमानेंट मोटिवेशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, 1-2 घंटे आपके अंदर एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। बड़ी से बड़ी मोटिवेशनल की किताबें पढ़ लो, वो भी उससे परमानेंट मोटिवेशन नहीं रहेगा, परमानेंट आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप कोई भी काम करते हैं और काम के प्रति जब रिजल्ट मिलता है, उसमें सफलता मिलती है, तो वो प्रेरणा जगाती है। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ता है, अच्छे परसेंट आए, उसका सम्मान किया, एक बार 80% आया और उसका सम्मान किया, तो वो सम्मान किया और पढ़ाई की, और उसके बाद में उसका 80% आया, उसका और सम्मान किया, तो उसके अंदर प्रेरणा दिखी। पहले वो 8 घंटे पढ़ता था, अभी 10 घंटे पढ़ता था, अगली बार 90% लाए। तो आप जो काम करते हैं उसमें जब सफल होते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने कह रहा हूँ। एक विद्यार्थी आ जाओ, बिल्कुल नया, जो कभी भी विद्यार्थियों के सामने मेरी तरह बातचीत नहीं की है, नहीं ना तो प्रतिज्ञा बोली है, ये ठीक है बोली है तो वो बात अलग है। कोई भी एक विद्यार्थी आ जाओ, जिसको यहाँ पे आके मैं कोई भी एक सब्जेक्ट दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलना है, केवल अपना परिचय बताना है, नाम बताना है, और ये जो शिविर चल रहा है इसके निमित्त क्या हो रहा है, केवल 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में बातचीत करना है। या ज़्यादा भी नहीं बताया तो अपना नाम बताए। कोई भी एक विद्यार्थी स्वेच्छा से आ जाओ, अपने आप, अपने भीतर की प्रेरणा होनी चाहिए, आ जाइए। समाज सेवा शिविर के बारे में हाँ, में क्या और इस शिविर का उद्देश्य भी यही है, आप बोलना सीखे, बातचीत करना सीखे, आगे बढ़ना सीखे। दिनों में क्या किया, हाँ, इसके बारे में संक्षिप्त में, जरूरी नहीं है ज़्यादा नहीं आया तो केवल अपना नाम परिचय बता दो। बेटियों में से क्या सकते कोई, आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ आ जाओ, तालियां बजाइए इनके लिए। अपना नाम बताना है, परिचय बताना है, और ये शिविर कब से चल रहा है, क्या किया, और शिविर का उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त में जितना आप बता पाए। और मान लीजिए आप बोलते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बोलते हैं तो बताए कि पब्लिक के सामने या लोगों के सामने या विद्यार्थियों के सामने बोलने में क्या लगेगा। अपना परिचय होना दोस्त ये हमारा नाम यशपाल सिंह है, और ये शिविर आयोजित किया गया है 17 तारीख। इसमें हमने कोई समाज सेवा कार्य के लिए हमने आगे बढ़े, हम सब विद्यार्थियों ने हमारे विद्यालय में सब साफ सफाई के बारे में कार्यक्रम किया, और कुछ हमारे नोएडा से किसी को बुलाया था, उन्होंने कुछ हमको ही मित्र के बारे में, उसके बारे में उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या कोई उपयोगकारी है तो कार्य है, उसके बारे में हमको बताया। और हमारे गांव के जो मंदिर है उनको भी हमने साफ सफाई की वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर आए, हमारे बांध है यहाँ पर, दूल्हा बांध महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी हमने आए, और यहाँ पर भी सेवा के बारे में कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बात। अभी मैं कहूँगा, जैसे आप बोल रहे थे, तो बोलने में आपके सामने क्या परेशानी है, मतलब एक नॉर्मल जो मित्र बात करते हैं ऐसे अपन बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने बोला एक विद्यार्थी आ जाओ, तो कोई भी विद्यार्थी तैयार नहीं हुआ, फिर नाम बोला कि जब आप आ जाओ तो आप तैयार हो। तो ये क्यों हुआ, सारे विद्यार्थी बैठे, 10-15-25 विद्यार्थी जो भी बैठे, तो मैंने
बोला तो जैसे ही बोला तो जैसे दौड़ के आना चाहिए कि मैं आ जाऊँ सबसे पहले, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि आप आए, तो यहाँ पर खड़े रहकर बातचीत करने में ऐसे 2-4 मित्र आप बैठते हैं घर पे, गांव में, गली में, स्कूल में, तो बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर बातचीत करने में आपको मतलब क्या एक नॉर्मल वे में बताइए, सामान्य परिवेश में, कि यहाँ पर पब्लिक के सामने, विद्यार्थियों के सामने या प्रार्थना में जब बोलना होता है तो क्या परेशानी होती है? ये आपके लिए भी काम में आएगा। समस्या क्या होती है, परेशानी क्या होती है? हाँ, मित्र के बैठते हैं, कई बार वहाँ पर बात करें तो मतलब डर नहीं लगता कोई बात करने में, और अगर कोई बुलाए और दूसरे से बुलाए तो हमारे से कोई बड़े हो तो कुछ गलत बोला जा सकता है। हाँ। इसका कारण कोई डर लगता है, और कभी नहीं आए हो तो स्टेज पर तो पहली बार आते हैं तब हमको घबराहट सी होती है। तालियां बजाइए। ये डर लगता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवल आवल दिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, जैसे ही अभ्यास करेंगे, जैसे रस्सी होती है ना, कुएं में से पानी निकालते तो बार बार अभ्यास करते हैं तो वो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो ये जो आपने बात बताई ना, ये लगभग जो वक्ता नहीं होते हैं ना, उनके सबकी परेशानी होती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ये बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर 20-25 लोग हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 25,000 या 25 लाख की आबादी हो तो भी मैं ऐसे ही बोलूँगा, कोई डर नहीं, कोई कह नहीं। इस मुकाम तक क्यों पहुँचे? हम जब पढ़ते थे तब हमें भी डर था। हमें क्या डर था मालूम है? कि जैसे हम जाएंगे और ऐसे काँपने लगेंगे, हाँ होता है ना ये। अच्छा, फिर दोस्त लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे बोल नहीं पाया, बोल नहीं पाया। अच्छा, फिर वापस क्या डर होता है? तो गुरु जी है, गुरु जी देखेंगे, वो बोलेंगे तो उनके सामने क्या होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है मालूम है? जैसे स्टेज पे आए, जैसे बोला कि हमको भाषण बनना, बड़ी बड़ी भाषण, मैं ऐसा भाषण दूंगा, नरेंद्र मोदी का भाषण दूंगा, ये भाषण दूंगा, बहुत बड़ा भाषण तैयार तो कर लिया, बड़ी बड़ी बातें भी कर ली दोस्तों। और जैसे यहाँ पर आए, माइंड क्या हो गया? पूरा ब्लैंक, खाली हो गया, क्या बोलना था वो भी भूल गए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि आपको अभ्यास करना होगा। जैसे आज आप पहली बार आए, पहली बार बोला, इसके बाद में और भी कई मौका मिलता है तो वहाँ पे बोलो, फिर और कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे बोलो। धीरे धीरे आप संवाद करना, बोलना सीख जाओगे। और ये बोलने की कला, मैं ये नहीं कहता कि आप सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी करो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, बनना ही है, वो बनोगे। लेकिन ये जब आप बोलने की कला सीखोगे ना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। और ये बात तो यहाँ तक काम में नहीं आएगी, जब आप RAS IPS के बड़े बड़े जब कंपटीशन के इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर ये कंपटीशन में केवल किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा, किताबी ज्ञान तो काम आएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जब आप आपके बातचीत करने की कला होगी तो आप दे पाओगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाओगे। तो बातचीत करने की कला सीखिए। दूसरा 2-4 संकल्प मैं आपको दिलवाना चाहूँगा जो अक्सर विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में कुछ ये परिंदों की और अबोल प्राणियों की सेवा की बात। सबसे पहले तो जब भी किसी को बोलते हैं, जैसे किसी भी को बोलते हैं, तो सबसे पहले जब भी बोले, किसी को भी बुलाए, सामने वाला कितना भी बुरा आदमी है, लेकिन हमेशा मान सम्मान के साथ बोले। जैसे गुरु जी है तो गुरु जी, राजेंद्र जी, विनय जी, और आदर के साथ। हाँ, अपने से छोटा है तो ठीक है, विवेक बोला, सुरेश बोला, रमेश बोला, वो बात लगे, लेकिन बड़े हैं तो बड़े ही मान सम्मान के साथ में बोलना, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हम जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, तो हम जब भी बातचीत करते हैं तो ये ताउम्र संकल्प लीजिए, हमेशा लाइफ टाइम तक, कि मैं बातचीत करते वक्त कभी भी किसी भी प्रकार के गंदे शब्द, अश्लील शब्द, गाली, बुरे शब्द, अपमानजनक शब्द का लाइफ टाइम तक कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। कभी बातचीत में कभी भी बुरे शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और इस संकल्प को आपको ताउम्र तक पालन करना है। अभी अगर आप पालन करेंगे तो आगे भी हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे आगे बढ़ेंगे, हम गांव में, गली में, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, चाय के होटल वाले मिलते हैं, कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं। तो आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दूसरा संकल्प, ठीक है। तीसरा संकल्प मैं आपसे कहता हूँ, आप अभी तो कोई नशा नहीं करते, लेकिन स्कूल में जाएंगे, यहाँ स्कूल है ना, फिर जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, दारू, तमाम तरीके के नशे हैं। लाइफ टाइम तक ये संकल्प लीजिए कि अभी तो हम नशा नहीं करते हैं, लेकिन आगे भी पूरी जिंदगी भर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और ये नीलकंठ महादेव के दरबार में आपको अपने मन में मन ही मन ये संकल्प लेना है कि हम किसी भी तरह का
कोई भी नशे की प्रवृत्ति के शिकार नहीं होंगे। तो आप अपने जीवन का निर्माण निर्धारित समय पर कर सकते। दूसरा, एक और बात कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी रूप में झूठ न बोले। देखिए, एक बात बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों का पुतला। मेरे मन में क्या आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं। अच्छा, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो विचार से वाणी में नहीं बदल रहे। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, पहले तो मन में विचार आ रहे हैं, फिर वही विचार वाणी के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो जो विचार आ रहे हैं ना, वो अनंत ब्रह्मांड में जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हो ना, कई बार क्या सोचते हैं कि नेगेटिव जो सोचते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का क्या असर पड़ता है। कभी नेगेटिव सोचना नहीं, कभी नेगेटिव बोलना नहीं, और कभी नेगेटिव करना नहीं। नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं, गलत बोलना, झूठ बोलना, नशाखोरी, गाली गलौज, जितने भी कुकर्म है, ये जब भी हम बोलते हैं, जैसे कोई भी शब्द मैंने बोला, तो एक कहावत है कि शब्द ही ब्रह्म है। जैसे मैंने कोई भी शब्द बोला तो वो शब्द ब्रह्मांड में मिल गया। ये जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड है ना, वो ऊर्जा है। जैसे मैंने कोई भी शब्द बोला तो वो जो शब्द जो बोला है, वो मैंने जो बोल दिया, मैंने तो बोल के समझ चला गया, लेकिन वो अनंत ब्रह्मांड में समा गया। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को बोलें तो बोलने से पहले 100 बार सोचें। 3 तरीके से कर्म होते हैं। सोचना, आप सोच रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं, कुछ भी तो सोच रहे हैं। फिर सोचने के बाद में हम बोलते हैं। किसी को गलत बोला, किसी को बुरा बोला, किसी के बारे में गलत सोचा तो ये भी अपराध है, किसी के बारे में बुरा बोला तो ये भी अपराध है, किसी का गलत किया तो ये भी अपराध है। मनसा वाचा करना, मन वचन और कर्म, इन तीनों से पाप और पुण्य दोनों घटते हैं। तो आप अपने जीवन में मन वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहे तो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और सफल बन पाएंगे। अब जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में देखिए, पढ़ाई भी आप करते हैं, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, वाचनालय जाते होंगे। तो समाज सेवा के इस शिविर में मैं आपसे कहता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ में समाज सेवा का कौन सा काम कर रहे हैं, जो रेगुलर कर रहे हैं। सेवा का काम कौन सा कर रहे हैं बताइए। परिंदों को पानी पिलाते हैं रोज, अभी गर्मी में तो रोज पिलाते हैं। अच्छा, परिंदों को पानी पिलाते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ये समाज सेवा शिविर है तो पढ़ाई के साथ में बताया कि परिंदों को पानी पिलाते हैं। परिंदे और परिंदों में रोज पानी डालते हैं। वो भले गांव में, आपके घर के बाहर भी हो सकता है, खेत में भी हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। ये सेवा का काम, तालियां बजाइए बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्या करते हैं, हाँ, कुत्तों को रोज रोटी, गाय को रोटी, ये भी बहुत बढ़िया। तो ये समाज सेवा के छोटे छोटे कार्य आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि ज़िंदगी क्या है। जैसे हमने कम से कम 1500 परिंदे इस बार लाए थे और 1500 परिंदे मुंबई से लाए और रोइडा, वासा, वाटेरा, भीमाणा, बारजा, माउंट आबू, लगभग 15-16 गांवों में निःशुल्क वितरण किए। तो आपको भी अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य को आगे बढ़ाना है। जैसे रोज परिंदों को पानी पिलाना है, रोज मंदिर जाना है, रोज किताब के अलावा, अपनी जो स्कूल की किताब है उसके अलावा भागवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कोई ऐसी किताबें भी पढ़ो जो जीवन में धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, जो आपके जीवन में प्रेरणा दे। ये किताबें पढ़ो। फिर जैसे कुत्ते को, गाय को रोज रोटी देना है। कोई अच्छे संवाद होते हैं, जैसे स्कूल में बाल सभा होती है, तो बाल सभा के अंदर आप में से कितने लोगों को कविताएं लिखना आता है? कविता लिखना किन को आता है? हाथ खड़े करें। आता है कविता? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कविता लिखना क्या है? जो विचार है वो शब्द है, शब्दों को डालना है। जैसे अलग अलग ईंटें पड़ी है, यहाँ पे ईंट पड़ी है, यहाँ पे गारा पड़ा है, यहाँ पे सीमेंट पड़ा है और सब अलग अलग पड़ा है। फिर क्या आया? कुमार आया तो उसने अलग अलग तरीके से ईंट गारा मिला के सब बढ़िया एक बहुत बड़ा सुंदर मकान बना दिया। तो कविताएं लिखना क्या है? कविता लिखना भी यही है। अलग अलग विचार है, अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्दों और अलग अलग विचारों को अलग एक ढांचे में डाल दिया और इस तरीके से एक सुंदर कविता लिखना है। तो आपको कविताएं लिखना भी सीखना है, आपको अगर आगे बढ़ना है पढ़ाई के साथ में। ये समाज उपयोगी शिविर है, समाज सेवा का शिविर है। इसके लिए 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो जीवन में बहुत बड़ी काम आएगी। अच्छा, ठीक है, कविता लिखना। इसके बाद में भाषण देना किसको आता है? भाषण 2 तरीके से होते हैं। एक तो रटा रटाया भाषण के, किसी भी विषय पे बोलना है वो रटा रटाया भाषण है। और एक जैसे मैं हूँ तो मैंने कोई रटा नहीं है, पढ़ा नहीं है। अभी मैं अगर 1 घंटे तक बोला या आधे घंटे तक बोला, अगर 5 घंटे तक बोलना है तो मैं लगातार बोलता हूँ, क्योंकि आइडिया है, विचार है, अनुभव है। तो भाषण देना किसको आता है? तो भाषण देना अगर आपको नहीं आता है, बोलना नहीं आता, तो आपको सीखना है। ऐसे ऐसे मौके गुरु जी देंगे, बाल सभा में भी होंगे या क्लास में भी कभी आपको आगे बुलाया जाए कि आज हम भाषण पे प्रतियोगिता रखते हैं और आपको अलग अलग विषय पे आगे भाषण देना। ठीक है। इसके बाद में चित्रकला किसको आती है?
चित्र ये देखिए, कोई पेंटिंग अब क्या होता है, चित्र क्या है, जैसे मन के विचार है या जिस तरीके की इमेज रंगों, जैसे रंग में, चित्र में, रेखाओं में बढ़ना, वही चित्रकला है। तो उसको विकसित कीजिए। ये सारी तमाम तरीके की कला है। तो ये जब कला आप सीखेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अब ये जो परिंदे जो हम लेकर आए हैं, ये परिंदे आपको लगाने भी है और रोज पानी भी पड़ना है। और इसके अलावा अपने आसपास के अबोल प्राणी हैं। देखिए, मैं हमारे साथ में बहुत बढ़िया बात भी रखी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी रखा है कि जैसे मेरे सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बुखार है, तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने लगा। अभी आपके गांव में गली में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, कोई भैंस है, क्या वो बोल सकते हैं भूख लगी है, सर्दी, लगातार सर्दी पड़ रही है और कुत्ता गांव की गली में बैठा है, बहुत बारिश हो रही है, मतलब पानी ही पानी, और आप और हम तो आए, घर पे गए, पढ़ाई से घर पे गए, खाना खाया और सो गए। तो क्या आपके गांव की गली में कुत्ता है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया? गर्मी में वो बहुत मतलब तप रहा है, उसकी उनकी कौन सुनेगा? अगर वो बीमार है, अबोल प्राणी, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर, ये कोई सोच सकते हैं, समझ सकते हैं? तो जो आपके गांव में, गली में, स्कूल में जितने भी अबोल प्राणी है, बोले कीड़ी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, उनके लिए उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए और भोजन चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए। तो आप ये भी संकल्प ले रहे कि जीव दया के लिए भी हम कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। और हम जब करेंगे तो हमारे अंदर वो दया, वो सेवा, वो त्याग की भावना प्रबल होगी। तो हमारे आसपास इस समाज सेवा के शिविर के जरिए ये भी संकल्प ले रहे कि हमारे गांव में, गली में जितने भी अबोल प्राणी हैं, कुत्ते हैं, उनसे उनकी सेवा करें। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मतलब मैं गली से गुजर रहा था, ठीक है। देखिए किस तरीके के क्रूर निर्दयी लोग होते हैं। गली से गुजर रहा हूँ और सामने एक कुत्ता बैठा, ठीक है। गली से गुजर रहा हूँ, अनायास एक घटना देखना। तो मैं जा रहा हूँ और कुत्ता बैठा है, तभी एक लड़का आया, कुत्ता इधर बैठा है और मैं इधर से जा रहा हूँ। अभी वो लड़का आया और उसने क्या मार किया मालूम है? जैसे बॉल होती है ना, फुटबॉल के कैसे लात मारते हैं, वैसे उस कुत्ते के लात मारते। और मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। फिर मैंने उसको बुलाया कि इधर क्या हुआ? मैंने कुत्ते के लात क्यों मारी? कुत्ता तेरे को भौंक रहा था तो नहीं, कुत्ते ने तेरे को काटा तो कहीं नहीं, तो फिर कुत्ते को लात क्यों मारी? तो फिर मैं जब लात मारता हूँ ना और ये कुत्ता काऊ करता है ना, तो मेरे को मजा आता है। मेरे को ये चिल्लाता है ना तो मजा आता है। तो मतलब कैसे कैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। ऐसे लोग हैं जो मतलब मानवता, इंसानियत है ही नहीं। और ये गुण जब आपके अंदर भीतर जब विकसित होंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम छोटी छोटी चीज़ें बहुत गौर करती है। जैसे कहीं पर भी गए और जाते ही उस आदमी ने आपको किस तरीके से बुलाया, पहली बार मिले और उस आदमी ने आपको किस तरीके से बुलाया, जिस तरीके से बुलाया उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी आपके अंदर क्या सोचता है, आपके अंदर क्या छुपा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिनेश्वर माली रोहिड़ा से मूल तनवाड़ा में मेरा मामा जी रहते और मैं मुंबई में रहता हूँ। खबर गौरव पत्रिका का संपादन करते हैं और लगभग मेरी 18 किताबें आ चुकी हैं, कविताओं की, अध्यात्म पे, जैसे क्या मैं भी मरूंगा, बाहर संसारी भीतर सन्यासी, चिंतन यात्रा, जीवन दर्शन यात्रा, ये तमाम तरीके की किताबें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जरूर आगे बढ़े। और दूसरा, लगभग दिवाली पे लगभग 7 साल से 1000 गरीब आदिवासी वनवासी बच्चों की सेवा करते हैं, जिसमें कॉपी, किताब, बॉलपेन, बच्चे, बैग 7 साल से लगातार कर रहे हैं। पीपेला, लीलूड़ी बल्ली, यहाँ पर भी किया हुआ। तो इस तरीके से आप इस शिविर का उद्देश्य यही है कि पढ़ाई के साथ में, मतलब पढ़ना तो है ही, स्कूल कॉलेज की डिग्री डिप्लोमा में करना है, कंपटीशन देना है, पढ़ना है, नौकरी रोजगार करके करेंगे, लेकिन जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। जैसे यहाँ पर बेटियाँ बैठी, ठीक है, तो आप पढ़ने का काम बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़िए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप रोटी बनाना सीखिए, सब्जी बनाना सीखिए, झाड़ू पोछा लगाना सीखिए।